हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। यह पॉलिटिकल साइंस के इंडियन थिंकर में से एक है। अगर आप नेट सेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि मैंने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और आपको बहुत ही कम समय में यहाँ से आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। इन्होंने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का समर्थन किया था कि हमारे देश का जो शासन है, शासन प्रणाली है, उनमें एक विधान के हिसाब से हमारा शासन प्रणाली चलनी चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक ही प्रधान होना चाहिए। समाज को वर्ग में विभाजित नहीं माना था तथा सामाजिक सहयोग पर बल दिया था कि समाज हमारा धर्म या जाति के आधार पर कहीं बटा हुआ नहीं होना चाहिए और सामाजिक सहयोग होना चाहिए ताकि हमारा देश विकास करे। ठीक है। अंत्योदय की विचारधारा अपनाई थी इन्होंने कि जो शासन जो भी नीति लेके आती है, कोई योजना लेके आती है, तो उसका फ़ायदा सिर्फ उच्च वर्गों को होता है। जो नीचे दबे कुचले या गरीब लोग हैं उन तक उनकी फ़ायदा नहीं मिलता उनको। इसलिए उन्होंने कहा जो लाइन के जो लास्ट में है, जो गरीब या दबे कुचले लोग हैं, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। इन्होंने इस विचारधारा को अपनाया था। ठीक है। 1937 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। 1967 के अंदर भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे ये। 1951 के अंदर अखिल भारतीय जनसंघ का गठन किया था। 1965 के अंदर एकात्मक मानववाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पीछे भी कि एकात्मक मानववाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये तो दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। इनका मानना था कि मानव में एकता होनी चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, साथ में रहने की भावना होनी चाहिए, सबके साथ मिलकर चलने की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया था इन्होंने। राज्य एक भौगोलिक सीमाओं को व्यक्त करता है और राष्ट्र एक सांस्कृतिक कल्पना है। इनका मानना है कि जो राज्य होते हैं वो केवल देश के अंदर एक भौगोलिक सीमा को व्यक्त करता है, बाकी हमारे जो देश है वो एक सांस्कृतिक संकल्पना होनी चाहिए, मतलब एक सांस्कृतिक भावना से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। एकात्मक शासन व्यवस्था पर बल दिया था इन्होंने। कुटीर उद्योग और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया था कि जो बड़े उद्योग हैं उनके साथ साथ हमारे जो छोटे उद्योग हैं उनका भी विकास करना चाहिए ताकि हमारा देश का विकास हो, और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया था। इसके बाद आते हैं इनकी कुछ पत्र हैं उनके बारे में, और बुक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पत्र है राष्ट्रीय धर्म, पांचजन्य और स्वदेश। पांचजन्य वो साप्ताहिक पत्र है, स्वदेश दैनिक पत्र है। इसके बाद इम्पोर्टेंट बुक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी बुक है। द टू प्लांट्स 1958 में आई थी। अखंड भारत, जनसंघ सिद्धांत और नीति, द पॉलिटिकल डायरी, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लाइफ, ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कम समय में कवर हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।